वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये विशेष एपिसोड मैंने एस्ट्रोलॉजी की एक विशेष इवेंट मरकरी के कंबस्टन एंड रिट्रोग्रेशन पे बनाया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बुध बिजनेस का कारक है और ये हमारे शेयर बाजार को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों? बुध को शेयर बाजार के अंदर जैसे सूरज को राजा माना गया है, चंद्रमा को रानी माना गया है, बुध को प्रिंस माना गया है। प्रिंस चार्मिंग ऑफ सोलर सिस्टम। प्रिंस चार्मिंग के पास में बिजनेस, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात बुद्धि का कारक है ये। तो इन सब कारणों से बुध शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 21 दिन से 25 दिन के बीच में एक राशि से दूसरी राशि में चलेगा। तो ऐसा करने से ये ऑलमोस्ट एक साल में 12 से 13 बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरा, ये या तो सूरज से एक घर पहले होंगे, या सूरज के साथ में होंगे, या सूरज से एक घर आगे होंगे। सूरज के इतना नजदीक रहने के कारण ये कभी कभी सूरज के ज्यादा पास आने से कंबस्ट हो जाते हैं। कंबस्टन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो प्लेनेट होता है वो अपने आप को बर्न आउट अवस्था के अंदर पाता है और उसके कारण उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है और वो इतना दिग्ध हो जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या। जैसे ही ये सूरज से थोड़ा दूर जाते हैं तो वो सूरज की तरफ जब वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं तो वो आभासी दुनिया में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। उसको रिट्रोगेशन करते हैं। रिट्रोगेशन भी साल में 2-3 बार तो हो ही जाता है। कंबस्टन ऑलमोस्ट साल में 100 से 150 डेज के बीच में बुध कंबस्ट रहता है। और ये फिनोमिना शेयर बाजार को कितना अफेक्ट करता है, आज हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। आज ये विशेष डिस्कशन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि आज 4 जून है। इस समय बुध कंबस्ट चल रहे हैं और 8 जून को वो कंबस्ट यानी अस्त हिंदी के अंदर, और वहां 8 जून को वो उदय हो जाएंगे। इसका मतलब वो सूरज के कंबस्टन से निकल जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे असर क्या पड़ रहा है। और इसी के साथ एक दूसरी बड़ी घटना और होने वाली है कि बुध जो इस समय अपनी वृष राशि में चल रहे हैं उससे निकल के अपनी खुद की राशि जैमिनी यानी मिथुन राशि के अंदर वो प्रवेश करेंगे। और वो प्रवेश इस महीने की 6 जून को होगा। 6 जून को तो बुध सुबह 9:30 बजे अपनी फ्राइडे के दिन अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आ रहे। दूसरा इन्होंने फिनोमिना जो करना है वो ये है कि 8 जून को संडे के दिन रात को 8:12 पे ये जो अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। ये दो बड़े फिनोमिना है। इससे पहले 15 मार्च को ये रिट्रोग्रेड थे और 7 अप्रैल को ये रिट्रोग्रेड से मार गए। ये चूंकि रिट्रोगेशन और कंबशन का इफेक्ट चल रहा था तो हमने सोचा कि आज शेयर बाजार के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, राहु के बाद मैं मरकरी को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट मानता हूं। वैसे शेयर बाजार में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वो चंद्रमा के कारण होता है, क्योंकि हर 2.25 दिन के अंदर वो अपनी राशि बदल लेता है। और चंद्रमा धन का कारक है और इमोशन का भी कारक है, और शेयर बाजार इमोशन पे चलता है। ये बात मैं आप लोगों को कई बार पहले भी समझा चुका हूँ।
लेकिन आज हम अपना फोकस मरकरी के अस्त होने और उसके रिट्रोगेट होने या वक्री होने पे केंद्रित करेंगे, और उसके कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है बाजार पे उसको जानने की कोशिश करेंगे। कंबशन क्या होता है? जो प्लेनेट सूरज के पास आते हैं उनकी पर्टिकुलर डिग्रीज के बाद में वो कंबस्ट हो जाता है। जैसे चंद्रमा 12 डिग्री सूरज के पास आ जाए, मरकरी अगर नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है तो 14 डिग्री पे आएगा तो कंबस्ट हो जाएगा, और रिट्रोगेट चल रहा है तो 12 डिग्री पे कंबस्ट हो जाएगा। वीनस 10 डिग्री पे कंबस्ट हो जाएगा, रिट्रोगेट होगा तो 8 डिग्री पे हो जाएगा। मार्स 17 डिग्री के ऊपर, जुपिटर 11 डिग्री करीब आने पे, और सैटर्न 15 डिग्री करीब आने पे कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट प्लेनेट का इफेक्ट मेनली अफेक्ट द रिलेशनशिप विद अदर्स एंड द हेल्थ एंड वाइटलिटी करता है। इट डजंट सिग्निफिकेंटली इम्पेयर सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ, कैरियर, इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। प्लेनेट मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का, और पृथ्वी के पृथ्वी और सूरज के बीच में सूरज के सबसे करीब का प्लेनेट है ये। फिर उसके बाद शुक्र आता है, और उसके बाद में अपनी धरती आती है, और धरती के बाद में मंगल ग्रह दूसरी तरफ आता है, आउटर प्लेनेट की तरफ। और उसके बाद में इस तरह से देखते हैं। मरकरी इतना स्पेशल क्यों है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, और मरकरी का कंबस्शन क्या होता है इसको देखते हैं। मरकरी लूज इट्स पावर व्हेन इट ओवरशैडोज बाय द सन, लाइक स्टैंडिंग इन ए ब्राइट स्पॉटलाइट। जैसे इस समय मेरे ऊपर बहुत सारी लाइट अगर तेज पड़ रही होगी तो मैं उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे को नहीं देख पाएंगे, और जो लाइट का जो बड़ा सोर्स है मेरे पास में उसको देखने लगेंगे। तो उसके कारण जो मेरी सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाएगी। मार्केट इम्पैक्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन एरर हो जाएगी, वाइटल वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और पुअर डिसीजन मेकिंग होने लगेगी। नोटेबल इफेक्ट, इट क्रिएट अनएक्सपेक्टेड पुल बैक इन बुलिश फेज। दोस्तों आपको याद है कितनी तारीख को मरकरी कंबस्ट हुआ है? 20 तारीख, 20th ऑफ मई। 20 तारीख से हम बाजार को एक ही 250-500 पॉइंट के अंदर घूमते हुए देख रहे हैं, और आज ऑलमोस्ट 13 दिन हो गए। और मुझे लगता है कि ये पूरा कंबस्टन इसी तरीके से ये वॉलेटिलिटी फेस करके निकाल देंगे। एग्जीग्रेटेड फियर ऑफ बियर मार्केट अपन इस स्पेस के अंदर देखने को मिलता है। मरकरी का कंबस्शन का इफेक्ट क्या होगा? सेम मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल न्यूज़ जो आएंगी वो मिसलीडिंग होंगी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आया था कि वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होने वाली है। खूब दिन चलती रही खबर, वोडाफोन आइडिया का शेयर भी टूट गया। और आज क्या खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रही है कि उनकी जो एजीआर का ड्यू है वो हटा लिया जाए। या दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है उसने खूब सारे पैसे इकट्ठे किए हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। वोडाफोन आइडिया के पेरेंट्स कंपनियों ने डिसाइड किया है कि हम 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ आप ये खबरें बाजार में प्लांट कर रहे हो कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, दूसरी तरफ ये खबरें बाजार में प्लांट हो रही है कि ये रिवाइव होने वाली है। और इसी कंफ्यूजन के बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उसमें से निकलता जा रहा है, और उसके अंदर बड़े प्लेयर उसके अंदर एंट्री लेते जा रहे हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है बाजार के अंदर, ट्रेडर के अंदर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, और इरेटिक मार्केट बिहेवियर है। जैसे आज का बाजार ही निफ्टी का देख लीजिए। एक बार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद में पूरा ग्रीन तक कवर हो गया, उसके बाद वापस 200 पॉइंट की गिरावट उसने दिखाई। डिसीजन मेकिंग रिटेल ट्रेडर का क्या है? ओवर रिएक्शन हो रही है। वो तो ये मान के बैठा है रिटेल ट्रेडर की बाजार तो बिल्कुल बस गिर गया, मर जाएंगे सारा, हम बाजार को बिल्कुल नीचे पेंदे की तरफ ले जाएंगे। ऐसा जबकि बाजार के आप बाजार को देखोगे पिछले 10-12 दिन से, अगर बाजार ऊपर नहीं भी बढ़ रहा है तो एटलीस्ट गिरने के लक्षण तो बाजार में नहीं दिख रहे हैं। बाजार बिल्कुल एक
एक कांस्टेंट सीमा में बंधा हुआ है। अगर इस तरीके की सीमा में अगर बाजार बंधा होता है तो टेक्निकल दृष्टिकोण से हम ये मानते हैं कि ये टाइम करेक्शन कर रहा है। प्राइस में तो करेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर टाइम पूरा पास हो जाएगा तो टाइम करेक्शन होगा और उसके बाद में एक नया अपमूव आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। लेकिन वो अपमूव कब आएगा? जब बाजार 25,100 के ऊपर निकल जाएगा। पुअर डिसीजन मेकिंग हमने बताई दी रिटेल की। टैक्स सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एल्गो ट्रेडिंग के अंदर वेरियस ग्लिच देखने को मिलेंगे। मर्करी रिट्रोग्रेशन क्या होता है? मरकरी आभासी रूप में ऐसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सन, मरकरी और अर्थ को देखें। ये सन है, ये मरकरी है, ये अर्थ है। अगर अर्थ से अगर इसको अपन सन के चारों तरफ का ये जो दिशा देखते हैं तो ये एक बार ऐसा लगेगा ये उल्टा जा रहा है। ये जो ग्रीन जोन है ना, ये रिट्रोग्रेड है। और इस तरीके से सूरज के पास इधर से पहुंचेगा तो ये रिट्रोग्रेड करके ऐसे निकल के जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिट्रोग्रेशन। ये एक्चुअल फिनोमिना नहीं है, लेकिन अर्थ से आपको इस तरह का आभास होता है। ये हरा जो प्लेनेट है, जब ये बिल्कुल मार्गी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है बाजार के अंदर एक बार फिर आपको हरा रंग देखने को मिलेगा। मरकरी बुल का प्रतीक है और बुलिश नेचर को डिनोट करता है। और रिट्रोगेशन में क्या होता है? हमेशा लेट हो जाते हो। रिट्रोगेशन मतलब होता है कि आप अपने पिछले घर की तरफ जा रहे हो। पिछले घर में आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपका कोई बचा हुआ काम रह गया है वहां पे। भाई, जैसे कि आप घर से निकले और घर के बाहर अपनी गाड़ी तक पहुंचे, और गाड़ी तक पहुंचने के बाद याद आया कि यार चाबी तो आपकी घर में ही रह गई। तो आप क्या करोगे? उल्टे पांव वापस चलते हुए आओगे अपने घर की तरफ। और घर की तरफ जब आप उल्टे पांव चल के आओगे तो इसका मतलब आप जल्दी जल्दी आओगे, क्योंकि भाई आपकी चाबी रह गई है ना, तो उस चाबी को लेने आओगे। तो आदमी जब रिट्रोग्रेट अवस्था के अंदर आदमी हो या प्लेनेट हो तो वो जल्दीबाजी में होता है। तो जल्दीबाजी में वो क्या करता है? हमेशा इरेटिक डिसीजन करता है, इरेटिक बिहेवियर करता है। मर्करी का रिट्रोग्रेशन में क्या होता है? ये अपेरेंटली वही एनकरेजिंग द रिव्यू एंड इवोल्यूशंस को डिनोट करता है। एक्चुअल बैकवर्ड मोशन नहीं होता है, लेकिन होता है ऐसा कि अर्थ से उल्टा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस पैटर्न्स को रिविजिट कर रहा है और प्रीवियस डिसीजन जो है उसको रिकंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप चार्ट के अंदर अगर पुराना पैटर्न कोई है, उससे मिलता जुलता पैटर्न अगर आ रहा है तो आप उसको देख के ये डिसाइड करने की कोशिश कर सकते हैं कि बाजार में क्या होने वाला है। रिट्रोग्रेशन का मार्केट का इफेक्ट क्या होगा? ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि बाजार क्या कर रहा है? बैक की तरफ जा रहा है। तो अगर मान लो सपोज करो आज हमने बुलिश किया और बाजार बैक की तरफ जा रहा है, तो रिट्रोगेट करने की कोशिश करेगा, रीटेस्ट करेगा पुराने लेवल्स को मल्टीपल टाइम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है उनको बार बार रिविजिट करेगा। पास्ट इवेंट रीसरफेस हो जाएगी। फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में। और ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर वेरियस फेलियर्स आप देख सकते हो। ऐसा जब रिट्रोग्रेशन एंड कंबस्शन एक साथ हो तब क्या होगा? भाई, दो फिनोमिना तो मैंने आपको बता दिया, या तो कंबस्ट हो जाए या रिट्रोगेट हो जाए। और अगर गलती से कंबस्ट एंड रिट्रोगेट एक साथ हो जाएगा तो ये हाई रिस्क फिनोमिना है। कंफ्यूजन प्लस रिवर्सल, विपशा मार्केट मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर देखी जाएगी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म कंसंट्रेटेड ट्रेड है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इस तरह के ट्रेडों को ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक मिसकम्युनिकेट करेगा, डिलेड अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी और बहुत सारे फेक डाटा आपके रिलीज हो जाएंगे। इसका मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेलीकॉम्स, लॉजिस्टिक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जो इन मर्करी के रिट्रोगेशन एंड कंबस्टन से अफेक्ट होती है। इस साल करंटली मर्करी इस समय वृषभ राशि के अंदर चल रहा है। 23 मई को यहाँ पे आया था, फ्राइडे को। और वृषभ राशि के अंदर चलने के बाद में ये 6 जून को अपनी स्वयं की राशि मिथुन के अंदर ये आ जाएगा सुबह 9:30 बजे। 6 जून के बाद ये कर्क राशि के अंदर 22 जून को आएगा संडे के दिन। तो जून माह के अंदर मिथुन इसके दो ट्रांजिट है, एक 6 जून को और एक 22 जून को।
तो ये दोनों अपने आप ना अफेक्ट करेंगे। 6 जून वाला जो ट्रांजिट है उसके अंदर ये अपनी स्वयं की राशि में आ रहा है, और वहां पे ऑलरेडी जुपिटर बैठे हुए हैं। तो जुपिटर के पास में बुध जब आता है तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक प्रिंस चार्मिंग राजकुमार है और दूसरा राजगुरु है। और लेकिन राजगुरु की प्रेजेंस में बुध है ना, कोई बहुत अपने आप को कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि गुरु तो उसको कह देगा ना कि भाई तू पढ़ता रहे, तू फालतू की मस्ती क्यों कर रहा है। तो बुध इज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द जुपिटर। एंड 15 तारीख को पिताजी सूरज भगवान भी मिथुन राशि में आ जाएंगे और बुधादित्य राजयोग बना देंगे। तो सूरज और राजगुरु बृहस्पति की प्रेजेंस के अंदर बुध तीनों मिलके एक बड़ा ऑस्पिशियस त्रिग्रही योग बना रहे हैं मिथुन राशि के अंदर। और ये भारत की जन्म कुंडली के सेकंड भाव यानी स्टोर इनकम के हाउस के अंदर होने वाला है। और ये ऑस्पिशियस योग है भारत के लिए। अब मिथुन राशि के इस योग के बाद में हमको एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसके अंदर देखने को मिलेगा। 8 तारीख को ये मिथुन राशि के अंदर ही रहेंगे जब ये कंबस्शन खत्म हो जाएगा। तो ये एक अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। जो 8 जून को इसका तारा अस्त हो जाएगा संडे के दिन। रिट्रोगेशन से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। अगला रिट्रोगेशन जुलाई 18 से अगस्त 18 11 तक के बीच में। इन चीजों का एक्चुअल में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इस कंबस्ट और रिट्रोगेशन को देखने के लिए हमने हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टडी की मैंने, और उसको पहले अपन देखते हैं और फिर अपन डिसाइड करेंगे कि उसके बाद में हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली इससे क्या होता है। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और इस चार्ट के ऊपर जो लाइनें मैंने डाल रखी हैं वो आपको कंबस्टन के शुरुआत के दिन और कंबस्टन के खत्म होने का दिन बताती है। ये जो रेड लाइन है जो कि 15/5/2025 के ऊपर डाली गई है मैंने 15 मई को, इस दिन कंबस्शन शुरू हुआ, और ये 8 जून को खत्म हो जाएगा। तो 8 जून को हमारे यहाँ बाजार बंद है, तो 9 जून को ये बाजार के अंदर रिएक्शन देगा ये पॉइंट। अब ये 8 जून के बाद में 17/7 को रिट्रोग्रेड हो जाएगा, और 17/7 के बाद 18/7 को ये कंबस्ट हो जाएगा। रिट्रोगेशन एंड कंबस्टन दोनों साथ साथ आ रहे हैं। और ये जो कंबस्टन है, रिट्रोगेशन है, वो 11/8 को खत्म होगा, और 12/8 को कंबस्टन भी खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। फ्यूचर का मैंने आपको निकाल के दिया है। ये जो पीरियड था जिस दिन कंबस्टन शुरू हुआ उस दिन बाजार ने एक बहुत बढ़िया 15/5 को एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस कैंडल के अंदर अभी तक अपन प्ले कर रहे हैं कंबस्ट होने वाले दिन से। उसके बाद में 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डेज पूरे निकल चुके, और अभी तक हम इस पेज में से बाहर नहीं आए। कल बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन और हो जाएंगे, तो हमने 18 19 20 21 22 23 23वां दिन हो जाएगा जिस दिन 8 तारीख आएगी। 21वें दिन के ऊपर 8 तारीख आएगी। तो इस तरीके से ये जोन के अंदर हमारे को ट्रेडिंग करा रहे हैं दोनों। और ये जोन जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन के अंदर टेक्निकल आधार के ऊपर
होगी। मेरा मानना ये है कि बाजार अभी एक बार इसके नीचे, जैसा कि मैंने अपने को लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, कि बाजार ऊपर जाने से पहले हो सकता है एक बार यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस है बायर्स के, उनको एक बार हंट करके फिर ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगा। इसके बाद हम इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं। इस दिन क्या हुआ, इसके रिवर्सल आया अस्त होते ही। रिवर्सल आया और हम अभी भी इसमें कंफ्यूज है अस्त होने के बाद कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले अस्त कितनी तारीख को था, 18/3 को। और 18/3 से पहले ये जो पिंक लाइन दिख रही है ना, ये 13/3 इस दिन रिट्रोग्रेड हो गया था। 13/3 को बाजार इस कंसोलिडेटेड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। इस कंसोलिडेटेड जोन में ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही इसने 13/3 और उसके बाद में कंबस्टन, रेट्रोगेशन फॉलोड बाय कंबस्टन जैसे ही शुरू हुआ, इस बाजार ने एक एक्सप्लोसिव अप मूव दिया। ओके। फिर जिस दिन ये रेट्रोगेशन खत्म हुआ और कंबस्टन से उदय हुआ, उसके बाद आपको एक अगला एक्सप्लोसिव अप मूव देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल तरीके से जब कंबस्टन हो और रेट्रोगे कंबस्टन खत्म हो, उसके कंपैरिजन में अगर कंबस्टन और रेट्रोगेशन एक साथ आता है तो एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए आप, ये कंबस्टन यहाँ पे शुरू हुआ, बाजार ने यहाँ पे एक एक नेक्स्ट डे एक बड़ी सी एक डाउन कैंडल दी, और उसके बाद में ये कंसोलिडेटेड जोन में रहा, और उसके बाद में अप ट्रेंड गिरा। अगर जिस दिन कंबस्टन यहाँ पे खत्म हुआ, अस्त से उदय हुआ, उसके बाद भी जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड था वो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू रहा, रिवर्सल नहीं हुआ। उसके पहले हम फिर एक बार इंपॉर्टेंट पे जाते हैं। इस दिन क्या हुआ, रिट्रोगेशन शुरू हुआ। ये हुआ 26/11/24 को। और 26/11/24 के बाद में ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये 29/11 है। 26 के 3 दिन बाद 29/11 को ये रिवर्सल देने के बाद में एक इसने एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली। और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल उदय होने की है, अस्त खत्म हो गया है यहाँ पे। और ये थी 12/12, और 12/12 के बाद में अब आप 16/12 को जैसे ही ये रेड कैंडल देख रहे हो, इस दिन रिट्रोगेशन खत्म हो गया है, मार्गी हुआ, और मार्गी होते ही ये डायरेक्शनल चेंज हुआ और एक अच्छी अपने को डाउन साइड मूव हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों एक साथ आए तो आपको एक बढ़िया अप मूव मिला, और उसके बाद में एक बढ़िया डाउन मूव मिला। नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ पे कंबस्टन शुरू हुआ, और उसी के अगले दिन रिट्रोगेशन खत्म हुआ, तो उसके बाद में एक ये मूव अप मूव जो चल रहा था वो खत्म हुआ, और देर इज ए चेंज इन द ट्रेंड, और पूरा कंटिन्यू हो रहा। यहाँ पे जैसे कंबस्टन खत्म भी हुआ तब भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। इसका मतलब है जिस दिन ये खत्म होता है और उसके साथ में रिट्रोगेशन नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूव नहीं आएगा। जो कंटिन्यूशन में हो सकता है डायरेक्शन सेम रहे या चेंज हो। उससे पहले हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंबस्टन खत्म हुआ लेकिन वही उसी सेम डायरेक्शन में ट्रेंड अकेला चलता रहा। इससे पहले एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये जगह है, ये तारीख है 8/5/24। 8/5/24 को क्या है, ये दोनों एक साथ है, कंबस्टन एंड रिट्रोगेशन एक साथ शुरू हुआ यहाँ पे। और उसके शुरू होते ही आपको एक बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव अपसाइड को रैली देखने को मिली। तो ये कंबस्टन एंड रिट्रोगेशन जब भी साथ में आएगा तो आपको ये से खाली यहाँ पे है, ये क्या है, ये कंबस्टन खत्म हुआ लेकिन ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। जहां पे कंबस्टन शुरू हुआ, कंबस्टन शुरू होते ही इसने एक 3 दिन के अंदर एक मैसिव डाउनफॉल की मूवमेंट की। उससे पहले हम ये कंबस्टन दोनों एक साथ है यहाँ पे, और ये दोनों ने मिलके एक शॉर्ट अप ट्रेंड दिया, और उसके बाद डाउन ट्रेंड, और फिर ये दोनों एक साथ ने तो जिगजैग का मूवमेंट दिया। यहाँ पे इन्होंने कोई बहुत अच्छा डिसिसिव मूव नहीं दिया। ये यहाँ पे कंबस्टन खत्म हुआ,
और उसके बाद में आपको एक डिसिसिव डाउन मूव शुरू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंबस्टन शुरू हुआ, कंबस्टन शुरू होते ही एक डाउन मूव आपको देखने को मिला। और यहाँ पे रिट्रोगेशन शुरू हुआ, रिट्रोगेशन शुरू होते ही ये अप ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू रहा, और यहाँ रिट्रोगेशन खत्म हुआ और उसके बाद में कंसोलिडेटेड हो गया। तो इससे हमने इतने सारे चार्ट हमने देख लिए और इतनी सारी हमने लाइनें देख के बाद में निफ्टी की जो हिस्ट्री को पाया, उसमें हमने पाया कि इट इज अ मोर सिग्निफिकेंट इवेंट अकर व्हेन रिट्रोगेशन एंड कम्बस्शन दोनों एक साथ होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं हमने ये पाई कि रिट्रोगेशन एंड कम्बस्टन या जो भी इवेंट बुध की होती है, तो उसके कारण बुध जब अगर दोनों एक साथ नहीं है तो जो इवेंट पहले चल रही है उसी को कंटिन्यू करता है। तो अभी अगर मान लो अपन ये माने 8 तारीख को, 8 जून को, 8 जून को हम क्या मानेंगे? 8 जून को अगर मान लो हम ये डाउन मूव माने इसको, तो हो सकता है ये डाउन मूव आगे कंटिन्यू करे, या डाउन मूव का ये इस सारे पैटर्न को कंसोलिडेट करे, तो ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन कर सकता है। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस इसलिए ज्यादा है यहाँ पे कि इस समय मरकरी अपनी खुद की ओन राशि में आ जाएगा 6 तारीख को। 4, 5, 6 तारीख, 6 तारीख को ये जो पर्पल है, ये इस राशि, इस 6 तारीख को ये अपनी मरकरी आ जाएगा जेमिनी में। तो मरकरी जेमिनी में आ जाएगा 6 को। तो 6, 6, 25 को मरकरी जेमिनी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फिनोमिना है ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? अनएक्सपेक्टेडली आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की बातें कर रही है। आरबीआई एक्सपेक्ट टू कट रेपो रेट बाय 100 बेसिस पॉइंट बाय ईयर एंड 2000, ये न्यूमरा की रिपोर्ट है। आरबीआई लाइकली टू कट रेपो रेट टू 5% बाय 2025। अगर ये ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता कि सच में ऐसा करने की प्लान है या नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो भारत के ग्रोथ को एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा। इससे पहले आरबीआई ने भारत की इंडियन गवर्नमेंट को जो ऐसा मैसिव डिविडेंड दिया है 2.5 लाख करोड़ का, तो वो डिविडेंड ने उसकी फिजिकल हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर दिया है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो पे है। जीडीपी के अंदर एक एक्सटेंसिव 7.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, आपको इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। और भारत की कंडीशन ओवरऑल एज कंपेयर टू द मेनी अदर कंट्री ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत अच्छी है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और हमने इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले। तो लेट्स गो बैक टू अवर प्रेजेंटेशन ऑफ द मर्करी कंबस्टन। स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी क्या है? स्मार्ट मनी क्या कहती है? वो कहती है कंबस्टन एंड रेट्रोगेशन एक साथ आएंगे तो बड़ा मूव आएगा, नहीं अगर ऐसा आते तो आप इसके अंदर कोई इनडिसिसिव ट्रेड की संभावनाएं ज्यादा है। स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी ट्रैक करती है लिक्विडिटी ट्रैप्स को, टाइट स्टॉप लॉसेस को यूज करते हैं, एंड बैक टेस्टिंग के ऊपर वो फोकस करते हैं। मरकरी के कारण इन्फ्लुएंस द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ये कंबस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कंफ्यूज होते रहेंगे, डाउट करेंगे अपने आप को, और क्लियरिटी का इमरजेंस नहीं होगा, रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे।
टेक्निकल एनालिसिस ड्यूरिंग इवेंट, फॉल्स ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रीटेस्ट होता रहेगा। ये अपन देख ही रहे हैं ना इस निफ्टी के चार्ट के अंदर। इस जोन में क्या हो रहा है, ये कभी फॉल्स ब्रेकआउट देता है, फिर वापस यहाँ रीटेस्ट करेगा, यहाँ से वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। तो ये जो फिनोमिना है, ये क्लासिक मर्केरियन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग चल रही है। विप्सास मूवमेंट जो होते हैं वो मरकरी के कारण देखने को मिलते हैं। की टेकअवे क्या है, नेविगेटिंग द मरकरी इन्फ्लुएंस। हमें अपने आप को अवेयर रखना चाहिए कि मरकरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर एज फार एज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, एंड इट्स ग्रेटली इम्पैक्ट करता है हमारे शेयर बाजार को। और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने कैपिटल को, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में पेशेंसफुली ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मरकरी का जो कंबस्टन है, रिट्रोगेशन है, ये साल में कई बार होते हैं, और ये आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने को मिलता है। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें टाइम का के बारे में बताती है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस हमें प्राइस के मूवमेंट के बारे में बताता है। और प्राइस और टाइम जहां पे मिल जाते हैं, उस जगह से एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड, एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको, इम्पल्स ट्रेड आपको देखने को मिलता है। और अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को में कोई इंटरेस्ट है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हमारा जो कोर्स है उसका जून या जुलाई का जो बैच है उसका एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। और अभी हमने हमारी फीस को बढ़ाया नहीं है, वही फीस है जो हमारे मई बैच के अंदर रखी गई थी। अगर किसी व्यक्ति को मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस एंड एस्ट्रो टेक्निकल कोर्स में इंटरेस्ट है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड से विदा लेता हूँ। एक बार फिर आप लोगों से विनती है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको नए एपिसोड्स के बारे में टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल सके। इस चैनल के अलावा हमने दो नए चैनल और शुरू किए हैं। एक एस्ट्रो टॉक ग्लोबल है, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल स्टॉक्स का एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसमें हमने दो बड़ी, विश्व की दो सबसे बड़ी कंपनियां, एनवीडिया और एप्पल का एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस करके ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग एस्ट्रोटेक ग्लोबल ट्रेडिंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको इंटरनेशनल अवेयरनेस रहे कि बाजार, ग्लोबल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके आधार पे आप हमारे इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी लोग हमारे, चूंकि राहु का टाइम चल रहा है, और जो भी लोग हमारे क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के नाम से एक डेडिकेटेड क्रिप्टो चैनल शुरू किया है। उसके अंदर भी हम एस्ट्रो टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग से एजुकेशनल चैनल हैं। आप इनका लिंक मैं हमारे इस चैनल के साथ में दे दूंगा, ताकि आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एंड में एक बार फिर ये डिस्क्लेमर कि इस चैनल के ऊपर हमने जो भी शेयर्स या इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया है, उसमें कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल और फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस चैनल के ऊपर जो भी हम दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो केवल एंड केवल मात्र एजुकेशनल पर्पज से। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए शुभ एंड मंगलमय हो।